आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि मानव शरीर का ताप जहां सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर है, तब इसका मान हमें फ़ारेनहाइट पर क्रमशः रियूमर पैमाने पर तथा केल्विन पैमाने पर ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति, इसी ताप को उस पैमाने पर हमें ज्ञात करना है जहां पर हिमांक बिंदु 50 डिग्री तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री है। इस स्थिति पर हम विभिन्न तापों के डिग्री सेल्सियस जो पैमाना हमें दिया होता है सेल्सियस से, इसे क्रमशः फ़ारेनहाइट, क्रमशः रूमर तथा क्रमशः केल्विन पैमाने पर रूपांतरण के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जहां रूपांतरण का सूत्र के अनुसार यदि मान हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पर परिवर्तित करना है, तो पहले सूत्र के अनुसार इसका मान हम C अनुपात 100 बराबर F ऋण 32 अनुपात 180 से ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर हमें सेल्सियस पैमाने का मान 37 दिया हुआ है, हम उसके मानों को रखते हैं F फ़ारेनहाइट, जिसका मान हमें उस पद्धति पे सेल्सियस पे जो 37 डिग्री सेल्सियस था उस पर ज्ञात करना है। इसे हल करने के पश्चात फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमें मान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम इसे रूमर पैमाने पर देखना चाहें, तब रूमर पैमाने पर इसके सूत्र C अनुपात 100 बराबर, यदि इसे रूमर पैमाने पर देखें तब यह R अनुपात 80 पर व्यक्त होता है। शून्य शून्य कटने पर 100 और 10 5 और 4 के रूप में, जहाँ C का मान हमारे लिए 37 डिग्री सेल्सियस है, अनुपात 5 बराबर R अनुपात 4 दिया हुआ है। जहाँ रूमर पैमाने पर इसका मात्रक हमें संयुक्त रूप से 29.6 डिग्री रूमर प्राप्त होता है। तीसरी कल्पना, यदि इसी तापमान को हम केल्विन पैमाने पर चेंज करें या बदलें, तब तीसरी स्थिति के अनुसार हम देखें तब यह मान हमारे लिए C अनुपात 100 बराबर एक अन्य अनुपात के रूप में इसका मान K धन 273 अनुपात 100 पर व्यक्त होगा। इसे सामान्यतः आसानी से हल करने के पश्चात हमें C का मान जो हमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था इस पर रखते हैं। रखने के पश्चात 37 बराबर K धन 273 इस पैमाने पर रखने पर हमें प्राप्त मान K बराबर केल्विन पर मान लगभग 310 केल्विन के सामान्यतः आता है। दूसरी स्थिति पर पूछा गया है, यदि किसी फ़ारेनहाइट हिस्से पर दूसरी स्थिति जिसे यदि हम B से व्यक्त करें, तब इसका मान पूछा है जहां हिमांक अर्थात शून्य बिंदु 50 डिग्री तथा भाप की बिंदु 100 डिग्री है। तब इस स्थिति पर हम नए पैमाने पर देखें। नए पैमाने के मान के अनुसार C अनुपात 100 जो वो सामान्यतः हमारे लिए होता ही है, इस अनुपात पर यदि हम देखें तब T का मान T ऋण TL से तथा उनके बीच के अंतर को, जहां उनके बीच का अंतर हमें 50 प्राप्त हुआ है। तापमान में अंतर जो हमें ज्ञात करना है C अनुपात 100 के रूप में तथा T ऋण TL का मान जो हमें 50 प्राप्त है, नीचे भी मान 50 दिया हुआ है। हम इस मान को 37 पर रखते हैं। प्राप्त मान के अनुसार वह पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 50 तथा भाप बिंदु 100 पर है, हमें T का मान उस तापमापी पर उसका माप 68.5 डिग्री लगभग प्राप्त होता है। प्रश्न में यही पूछा गया था। विभिन्न स्थितियों पर प्राप्त किए गए पैमानों के मान ज्ञात कीजिए जिनका मान हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।